श्री गोकुल नाथ की जय। Guruji, Dandavat Pranam. The first question was how to start bhakti in America as a bare minimum. In Gujarati, ભક્તિ કઈ રીતે શરૂ થઈ શકે છે અમેરિકામાં થોડીથી થોડી કરી. See the difference? We first talk in and communicate in English and then we translate into Gujarati. While we are all Gujaratis, तो उल्टी चीज होनी चाहिए कि गुजराती को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, पर ये देखो ये देश का प्रभाव है, ये समय का प्रभाव है. वी टॉक इन इंग्लिश एंड देन वी कम्युनिकेट इट इन ट्रांसलेट इट इनटू गुजराती. क्या बात है. या देश के प्रभाव अब दिखाई दे रहे हैं. तो थोड़ी जल्दी व्यवस्था कर दीजिए. सबसे खूबसूरत बात यह है, सबसे पहले एक बात समझो कि हमारी जो अपने देश में सनातन संस्कृति के और भगवान मार्ग के लिए जो भी सारी विधाएं जो शास्त्र में वर्णित हैं, मेरी बात ख्याल में आ रही है? जहां नहीं आ रही है वहां थोड़ा पूछ लीजिए कि नहीं आ रही है, तो आई ट्राई टू बी मोर लूसिड. अध्यात्म के जो भी उपाय, जो भी साधन अपने यहां शास्त्र में वर्णित हैं, व्रत, जप, ओम, तप, स्वाध्याय, संयम, ये सब जो आत्मोन्नति के जितने भी उपाय बताए हैं, वहां में आज की देश काल परिस्थिति से श्री महाप्रभु मान रहे हैं कि भक्ति को पथ सबसे सुगम है, सबसे सुगम है, सबसे सरल है. शास्त्र तो बहुत विपुल है, बहुत व्यापक है. शास्त्र में बहुत सारी विधाएं, बहुत सारी साधन पद्धतियां सब बताई हुई हैं. जाको आत्मोत्कर्ष सिद्ध करना है, वहां के लिए बहुत सारे साधन बताए गए हैं. पर उन सभी साधनन में से आज की देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो सबसे सरल और सुगम साधन है, वो है भक्ति को साधन, भक्ति को मार्ग. और यह की खूबसूरती यह है कि यह भक्ति को मार्ग कोई भी देश काल के सापेक्ष नहीं है. तो ये जो प्रश्न किया कि भाई अमेरिका में हाउ टू स्टार्ट भक्ति इन अमेरिका, ये सवाल अमेरिका को नहीं है. दिस इज अ जनरल क्वेश्चन विच वुड इवन अप्लाई इन इंडिया एंड एल्सवेयर, कहीं पे भी, क्योंकि ये कोई देश और काल के सापेक्ष नहीं है. ये भक्ति की साधना हम कहीं पे भी कर सकें, कोई भी समय में कर सकें, या कोई देश की मर्यादाएं बाधक नहीं कर रही हैं, काल की मर्यादाएं बाधक नहीं कर रही हैं. जो दो सबसे बड़े प्रबल कारण हैं, वो देश और काल, टाइम और स्पेस, या कोई बाध नहीं करे. या लिए ये प्रश्न जितना वहां व्याजबी होएगा उतना ही यहां पे भी व्याजबी है, और कोई तीसरी जगह पे भी ये उतना ही व्याजबी रहेगा. भक्ति प्रारंभ करने को कोई ऐसा एक को कोई अपने यहां जैसे कहें कि मुहूर्त नहीं देखे हो जाए. ये तो सहज अपनी जीवन प्रणाली है. हम कौन हैं, हम जब अपनो परिचय देवे तो अपन अपने परिचय में क्या बोले. कोई ये पूछे कि भाई तुम्हारो परिचय आपो, वो परिचय आप क्या दोगे. बताओ. वैष्णव इज अ वेरी ब्रॉड टर्म. लेट्स क्लोज इन.
पुष्टि मार्ग, ठीक है। पुष्टि मार्ग और बताओ कुछ। जय जय श्री गोखलेश, और शायद कोई समझ तो नहीं हो कौन जय जय श्री गोखलेश है। हाँ, वैदिक। सो कहने को तात्पर्य है कि हम अपना जब परिचय दे रहे हैं तो आप क्या बोलोगे कि भाई અમે લોકો ફલાના ફલાના એકડાના ખડાયતા કે વોટ એવર વૈષ્ણવ વાણિયા છીએ। तो ये आप अपना परिचय दे रहे हो, आपकी पहचान दे रहे हो कोई को। तो जब हम अपनी पहचान दे रहे हैं कि हम ये फलाने फलाने वो हैं, तो वो हम कहां से आए हुए हैं वो अपन परिचय दे रहे हैं। जैसे अब हम परिचय देंगे हमारा, तो हम शास्त्र की भाषा में क्या बोले हैं, चतुस्सागर पर्यंतम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतु, आंगिरस्य बारहस्पत्य भारद्वाजेति त्रिप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम श्री विठ्ठलनाथ शर्मा हम भो गुरो भवंतम अभिवादये। ये मेरा परिचय है। अब मैंने अपना परिचय कहां से दियो, आंगिरस्य बारहस्पत्य भारद्वाजेति त्रिप्रवरान्वित। ये तीन जो ऋषिन की प्रवर है वासु में जुड़ो भयो, और भारद्वाज गोत्र को हूं मैं। कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय शाखा को अध्ययन करने वालों विठ्ठलनाथ, मैं आपको भवंतम अभिवादये, मैं आपको अभिवादन कर रहे हूं। तो ये मेरा एक परिचय मैंने आपको दिया। हम कौन है, हम कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्रीय शाखा के हम ब्राह्मण हैं, बाकी अध्येता हम ब्राह्मण हैं। ये मेरा परिचय है। वह परिचय इतने देने से मैंने अपनी पूरी ऊपर से ले करके और आज तक को पूरी मेरी परंपरा जो है वो परंपरा बता दी। तो जैसे यहां रेफरेंस दिया जा रहे हो, आप कह रहे हो वैष्णव तो बहुत हो सके, जो भगवान विष्णु को माने, जो भगवान कृष्ण को माने, वो वैष्णव हो गया। वहां में कई संप्रदाय आ गए, निम्बार्क संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। ये चार संप्रदाय हैं जो अपने आप को वैष्णव के रूप में कह रहे हैं कि वो भी वैष्णव हैं, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं, भगवान विष्णु को मान रहे हैं, उनकी आस्था भगवान विष्णु में है, भगवान कृष्ण में है, या लिए वो वैष्णव कहे गए। जिनकी भगवान शिव में आस्था है वो शैव कहे जाए, जिनकी शक्ति, जिनकी भगवती मां में जिनकी श्रद्धा है, आस्था है, वो लोग शाक्त कहे जाएं, क्योंकि वो शक्ति के उपासक हैं। ऐसे ये उपासना पद्धति अलग अलग हैं और वह हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं सब शास्त्र में वर्णित हैं, शास्त्र में बताई गई है। कहने को तात्पर्य ये है कि जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं और हम कोई, जैसे मैंने कही थी कि वह कोई प्रारंभ नहीं है, वह कोई मुहूर्त नहीं है, पर एक संस्कृति बन गई है, एक हमारे संस्कार बन गए हैं कि भाई वैष्णव कुटुंब में हमारा जन्म है करके, जो वैष्णव कुटुंब के संस्कार हैं, जो भक्ति प्रधान संस्कार हैं। कैसे हैं संस्कार? वो भक्ति प्रधान संस्कार हैं, क्योंकि भगवत भक्ति वो वैष्णव को मुख्य कर्तव्य है, और वो कर्तव्य वो अपने जीवन में आचरण कर रहे हो, देख रहे हो। ये बात और है कि यहां वो कितने परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आप विदेशी माहौल में हो, विदेशी संस्कृति के बीच में हो, या लिए यहां पे कितनों वाको आचरण हो पा रहे हो, ये एक विचारणीय प्रश्न है। वो अपनो अपनो विषय है, पर मैं एक सामान्य व्यवस्था बता रहे हूं यहाँ पे कि वो कैसी हो सके कि जब हम वैष्णव कुटुंब में हम जन्मे हैं, तो वैष्णवीय वेशभूषा, भाषा, आचार विचार, खान पान और व्यवहार, या सब में आडंबर रहित वैष्णवता की प्रतीति होनी, ये ही भक्ति को प्रारंभिक स्वरूप या कह सके। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, वो संस्कार कहां झलक रहे हैं? हमारी वेशभूषा में। आज हम यहां सब एकत्रित हुए हैं, हमने अपनी वेशभूषा को आदर किया है, और वो हमारी एक कम्युनल हार्मनी दिखाई जा रही है। हम सब एकत्रित हुए हैं, तो वहां में देखो
कि कैसो आनंद आ रहा है सबको एक दूसरे को एक जैसे सब देख करके एक सर, ये वही वर्णन मिल रहा है कि जो अपन को श्री दादाजी के परिणय उत्सव में, जब अपन विवाह उत्सव में, जब उन भक्तन महानुभावन ने जो सब किया है, वहां में यही प्रकार के तो सब वर्णन मिल रहे हैं। तो वेशभूषा, भाषा, हम कैसी भाषा को उपयोग कर रहे हैं, जाको अपन को एक झलक मिल गई। क्वेश्चन जो है वो अंग्रेजी में पूछा गया, प्रश्न अंग्रेजी में पूछा गया और वकू ट्रांसलेट कराया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ये भाषा समझ नहीं रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, यानी वकू इंग्लिश टू गुजराती में ट्रांसलेट कराया जा रहा है। तो वेशभूषा, भाषा, आचार विचार, हम क्या आचरण कर रहे हैं, हमारी जीवन प्रणाली कैसे है। सवेरे से उठने के बाद रात्रि को जब अपन शयन करने जा रहे हैं, तब तक की हमारी जितनी भी प्रवृत्ति है, वो सभी प्रवृत्ति जो है वहां पे डिसाइड होगी। वो प्रवृत्ति कैसे हम आचरण कर रहे हैं, वहां पे डिसाइड होगा कि हम कौन से कैटेगरी में रखे जा रहे हैं। जैसे मैं जब यहां आया, मेरी सबसे पहली जो चिंता आती वो होती कि यहां टिश्यू पेपर कल्चर है। नहीं, तू कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा। मैं नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा, क्योंकि मैं भी आपको भुक्तभोगी हूं। मैं जब यहाँ आया वहां के पहले मुझको इतना डरा दिया गया तो नहीं चाले त्यार, तो मैंने कही भैया कैसी भी परिस्थिति है, पर वो व्यवस्था करवाओ तभी हो पाएगा। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से ये सब चीजें प्रारंभ हो रही हैं, और ये शिक्षा ग्रहण करनी जरूरी है। मैं कहां भक्ति की बात करूंगा, अभी भक्ति की बात नहीं है, अभी तो वैष्णव संस्कृति की, कि हम अपने जीवन में हम कैसे जी रहे हैं, हमारे घर को माहौल क्या है, हमारे घर को वातावरण क्या है, वहीं से सब कुछ डिसाइड होएगा। या कि एक बात मैंने शायद कहा शिकागो में कही थी या सैन फ्रांसिस्को में कही, मुझे ख्याल नहीं है। जैसे आजकल आपके यहाँ की जो वेडिंग इनविटेशन है, जो मंगल पत्रिका है, आपके विवाह की जो पत्रिका है, वो सब अंग्रेजी में होने लगी। तो वो मुझको मतलब जब मेरे पास वहां आवे भारत में, तो मुझको बहुत तकलीफ दे रही है कि अब कैसी परिस्थिति आ गई है, जो एक आध चीजें अपनी संस्कृति की रह गई है कि हमें गुजराती चाहिए, गुजरात के होने पे अपन को गर्वी गुजरात कहो जाए, कि गुजरात पे अपन को गर्व है, जो अपनी मातृभाषा है, वाकू अपन छोड़ करके जो अपने संस्कार हैं, जो मेन जो कुछ षोडश संस्कार रह गए हैं, अब अवशिष्ट रह गए हैं, वहां में हम अंग्रेजी को माध्यम को अपन जो है आग्रह रख रहे हैं, हम अपनी मातृभाषा को वो सम्मान, वो आदर हम नहीं दे पा रहे हैं। यासु दुख की बात और क्या हो सके। और वहां में हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं। या मैं भैया मॉडर्निटी की क्या बात हो गई, आपने अपनी जो आपकी चीज थी, जो पहचान थी, वो आपने खो दी हो। आपने आपके वेडिंग इनविटेशन जो है अंग्रेजी में लिखाने लग गए कि वी कॉर्डियली हैव द प्लेजर टू इनवाइट सो एंड सो। अरे कहां गए हो श्रीनाथ जी बाबा ने असीम कृपा थी हमारा सो एंड सो, वो कहां चली गई बात। ये हमारी संस्कृति की बात है। हम अंग्रेज नहीं है, हम सनातनी हैं। भले आए हैं हम विदेशी भूमि में, कोई हेतु से आए हैं। नेवर फॉरगेट दैट यू आर इंडियंस, नेवर एवर फॉरगेट कि हम सनातनी हैं, हम वैदिक हिंदू सनातन धर्म के अवलंबी हैं। ये कभी बात भूलियो मत। तो वेशभूषा, भाषा, आचार विचार, खान पान और व्यवहार, और अंतिम व्यवहार, हम मिल रहे हैं एक दूसरे को, तो वो प्रारंभ हो रहा है जय जय श्री गोखलेश काका, जय जय श्री गोखलेश पप्पा, जय जय श्री गोखलेश मम्मी। ये व्यवहार है, नॉट हाय हेलो डैड। ये नहीं है हमारा व्यवहार। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जीवन की, ये छोटी चीजें ही निर्धार करेगो कि आप कौन हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं।
इन पर ही सब कुछ अवलंबित है। तो भक्ति, अब मूल प्रश्न में आ जाऊं या कि पृष्ठभूमि भी बताने के बाद, अब मैं वो प्रश्न के मूल संदर्भ में आ जाऊं विद दिस बैकग्राउंड। अपने यहां प्रारंभ जो है, जो मार्गीय शिक्षा है, वो 84 वैष्णवन की वार्ता, निज वार्ता, धरु वार्ता, शिक्षा पत्र, यासु प्रारंभ हुए। और आज दिन तक ये 500 वर्ष में पुष्टि मार्ग को जो इतिहास है, या इतिहास में वैष्णवता के संस्कार जो अपन को मिले हैं आज दिन तक, परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी जो मिल रहे हैं, वो घर में ये सत्संग के माध्यम से ही मिले हैं। और ये सत्संग ही मूल कारण है भक्ति को। जो तेरा प्रश्न हतो कि हम अमेरिका में इन इट्स बेयर मिनिमम भक्ति कैसे हम कर सके, वो प्रारंभ यही है कि सत्संग सु वो की जा सके। और वो प्रतिदिन जब अपने घर में ये सत्संग को माहौल क्रिएट करोगे, या में ये 2-3 चीजें हैं, बस हाथ मुंह धो करके शुद्ध अवस्था में रात्रि के समय एक आधा घंटा निकालो, और आधा घंटा अपने सपरिवार जितने भी आबाल वृद्ध सेवक वैष्णव हैं सब बैठ करके और वार्ता साहित्य और शिक्षा पत्र, ये 2 सुप्रारंभ करो। एक प्रसंग वार्ता को वांचन करो, जहां में सब अपने बालकें जो है वो बैठे हैं, घर के बूढ़े बड़े सब जो है बैठे हैं। वासु इतनो भी प्रारंभ करोगे तो वैष्णवता के माहौल बनो अपने घर में शुरू होएगो। भक्ति के लिए अनुकूल माहौल बनना शुरू हो जाएगा। दैट इज आई थिंक सो, यहीं से सब वो शुरुआत हो। मेरी बात आ गई ख्याल में?